आज हम कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण के विषय पद परिचय पर दिए गए टेस्ट का हल करते हैं। चलो देखते हैं। सूरज होशियार है, तो जो रेखांकित पद है जिसके नीचे रेखा लगाई गई है उस पद का पद परिचय देना है। तो सूरज होशियार है, तो होशियार शब्द इसमें क्या है? सूरज की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है। और कौन सा? गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन और विशेष्य पद सूरज का विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो होशियार शब्द का पद परिचय क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन और सूरज का विशेषण शब्द या सूरज विशेष्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है। आगे है, दादाजी सुबह शाम धीरे धीरे टहलते हैं। तो इस टहलते हैं शब्द का पद का क्या बताता है? बताना है, पद परिचय बताना है। तो टहलते हैं ये क्रिया है, पहले तो धीरे धीरे टहलते हैं, और क्रिया कौन सी है? ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया कौन सी है? अकर्मक। ठीक है। और दादाजी तो पुल्लिंग की क्रिया है, तो पुल्लिंग। ठीक है। टहलते हैं बहुवचन का है, तो क्या है? बहुवचन। और टहलता है, ते है, ती है, कौन से काल में आते हैं? वर्तमान काल में, इसलिए वर्तमान काल है। ठीक है। वह पुरुष विश्वास के योग्य है। पुरुष, तो पुरुष का पद परिचय देना है हमें। पुरुष सबसे पहले हम देखते हैं क्या है? पुरुष संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, क्योंकि पुरुष शब्द सभी पुरुषों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? जातिवाचक। और वह पुरुष एक वचन। ठीक है, एक वचन हुआ। और पुल्लिंग है, पुल्लिंग, और इसका वाक्य का कर्ता है, वाक्य का कर्ता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम बगीचे में गए। तो बगीचे का देना है। ठीक है। तो बगीचे का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है। और पुल्लिंग है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। और क्या है? बगीचे में गए, गए इसमें क्रिया है, और कहाँ गए? बगीचे में। तो जो क्रिया कहाँ हो रही है ये बताए, वो कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। जो क्रिया के स्थान के बारे में बताए वो कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति क्या होती है? में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। तो बगीचे में गए ये कौन सा है? अधिकरण कारक। ठीक है। आगे है, गीता इसी मकान में रहती है। तो गीता सबसे पहले तो संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। लड़की है, इसलिए स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। और एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, और वाक्य का कर्ता है। ठीक है, वाक्य की कर्ता है। आ गया समझ में? आगे है, राधिका सुंदर चित्र बनाती है। तो राधिका का देना है यहाँ पर। ठीक है। तो राधिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। और चित्र क्या है यहाँ पर? चित्र जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और क्या है? कर्म है। जातिवाचक संज्ञा है और कर्म है और पुल्लिंग है, चित्र।
ठीक है। आगे, दरवाजे पर कौन है। कौन क्या है इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है, वह तेज तेज चलती है। तो तेज तेज चलती है, तेज तेज चलती है क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। और तेज तेज चलने के रीति तरीके के बारे में बता रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और एक वचन, ठीक है, एक वचन। आगे है, वह प्रतिदिन खेलने जाती है। तो इसमें वह का बताना है। वह प्रतिदिन खेलने जाती है, वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम अन्य पुरुष है। सर्वनाम का एक भेद होता है ना, पुरुषवाचक, और उसमें कौन सा है, ये अन्य पुरुष है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कैसे देखेंगे, वह का क्रिया जाती है, स्त्रीलिंग की क्रिया है, इसलिए स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे है, यह पुस्तक मेरी छोटी बहन की है। तो छोटी क्या, एक तो विशेषण हो गया, और विशेषण कौन सा, उसकी विशेषता बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण, गुण के बारे में, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, छोटी बहन है इसलिए स्त्रीलिंग है और एक वचन है, ठीक है, एक वचन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, रेखांकित उपवाक्य के भेद विकल्पों में से छांटिए। जो रेखांकित उपवाक्य है वो कौन सा भेद है मिश्रित वाक्य का, ये बताना है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सदैव सफल होता है। व्यक्ति परिश्रम कर, किसी व्यक्ति के बारे में बताया, व्यक्ति क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के बारे में जो बताए वो क्या होता है, विशेषण। तो क्या हो गया, ये विशेषण उपवाक्य। और जो, जिसे, जैसे, इन शब्दों से, जय और जय, इनसे बनने वाले जो भी शब्द होते हैं, जैसे, जिसका, ज्यों ही, त्यों ही, ये सारे किस में आते हैं, विशेषण में आते हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत चतुर हो। तो ये कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। ज्यादातर छोटी की से जुड़ने वाले वाक्य संज्ञा उपवाक्य होते हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, सभी जानते हैं। तो निकलता है, इसमें क्या है, क्रिया। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। जो ही मैं बाहर निकला त्यों ही मेहमान आ गए। जो ही मैं बाहर निकला, ये भी कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। निकलना क्या है, क्रिया, और आना भी क्या है, क्रिया। आगे है, उसने कहा था कि मैं सभा आयोजन में जरूर आऊंगी। उसने कहा था कि, तो किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। नीली कमीज वाले लड़के को बुलाइए। नीली कमीज वाले लड़के, तो लड़का यहाँ पे क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताइए यहाँ पर। तो क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। वह कौन सी साड़ी है जो आपको पसंद है। वह कौन सी साड़ी है जो आपको पसंद है। तो विशेषण जो से शुरू है, और साड़ी संज्ञा है, साड़ी के बारे में बताया गया है, साड़ी की विशेषता, तो विशेषण। माता जी बोली कि मैं बाजार जा रही हूँ। तो की से जुड़ने वाले संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्य में संश्लेषण कीजिए। तो जो वाक्य दे रखे हैं ना, उनको सरल वाक्य में बदलना है। वह अपराधी था, उसे सजा मिली। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली। क्या बनेगा, अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली, ठीक है। आगे है, हमें अध्यापक गण का सम्मान करना चाहिए, यह हमारे संस्कार है, ठीक है। हमारे संस्कारों के अनुसार हमें अध्यापक गण का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आगे है, जो कामचोर होते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो कामचोर लोगों को सफलता नहीं मिलती है, ये इसका सरल वाक्य हो गया। सुबह हुई, दादाजी टहलने लगे।
सुबह होते ही दादाजी टहलने लगे। आगे बढ़ो, पुरस्कार प्राप्त करो। आगे बढ़कर पुरस्कार प्राप्त करो। इसका सरल वाक्य क्या होगा? आगे बढ़कर पुरस्कार प्राप्त करो। नीता गा भी रही है, वह नाच भी रही है। तो नीता गाने के साथ साथ नाच भी रही है। सभी बच्चे बैठे हैं, सब कहानी सुन रहे हैं। तो सभी बच्चे बैठकर कहानी सुन रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली। हमारे संस्कारों के अनुसार हमें अध्यापक गण का सम्मान करना चाहिए। जो कामचोर होते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। सुबह होते ही दादाजी टहलने लगे। आगे बढ़कर पुरस्कार प्राप्त करो। नीता गाने के साथ साथ नाच भी रही है। सभी बच्चे बैठकर कहानी सुन रहे हैं। सभी बच्चे बैठकर कहानी सुन रहे हैं। धन्यवाद।